और केबीसी 2024 12 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 12 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो रहा है, टीवी पर इसका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो केबीसी जो प्ले अलॉन्ग है, वहाँ से सोनी लिव प्ले अलॉन्ग से खेलकर भी हम हॉट सीट तक पहुँच सकते हैं। जो उनके पास IVR कॉल नहीं आया है, ट्रिपल F का कॉल नहीं आया है, तो केबी हॉट सीट से खेलकर भी वो वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर सकते हैं। हॉट सीट तक पहुँचने का प्रयास सोनी लिव केबीसी प्ले अलॉन्ग से खेलकर भी पहुँचने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। और वीडियो को लाइक करने के बाद घंटी को बजा लीजिएगा, इससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पहुंच जाए। घंटी बजाने के बाद ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे से सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास समय पर पहुंच जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अंशुमन गायकवाड़, ये अंशुमन गायकवाड़ हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर हैं। इनका निधन 31 जुलाई 2024 में 71 वर्ष की एज में हो गया है। तो इनके बारे इंपॉर्टेंट जानकारी हम लोग देखेंगे इनके बारे। तो इनके पिता का नाम था दत्ता गायकवाड़, ये भी क्रिकेटर थे, इंडियन क्रिकेट टीम के टेस्ट क्रिकेटर थे। और इनकी आत्मकथा है, एक ऑटोबायोग्राफी है, गड्स अमिड ब्लड बाथ। ये ऑटोबायोग्राफी है अंशुमन गायकवाड़ की। इनको 2018 में बीसीसीआई द्वारा 2018 में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। इनके फादर का नाम तो हमने देख लिया, दत्ता गायकवाड़, और इनका उपनाम निक नेम द ग्रेट वॉल भी था। ग्रेट वॉल भी के नाम से भी इनको जाना जाता था। टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत इन्होंने जब डेब्यू किया था, टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत इन्होंने 1974 में वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के खिलाफ कोलकाता में की थी 1974 में। और 1984 में इन्होंने लास्ट टेस्ट मैच खेला था इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में ही। इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट टेस्ट मैच कोलकाता में, और पहला जो टेस्ट मैच खेला था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कोलकाता में। पहला वनडे मैच इन्होंने 1975 में खेला था इंग्लैंड के खिलाफ खेला था पहला वनडे मैच। और लास्ट जो वनडे मैच था 1987 में खेला था इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ में लास्ट। तो इसको याद करने के लिए क्या है, उसको उल्टा कर लीजिएगा। 1974 में जो टेस्ट मैच खेला था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ स्टार्ट किया था, और लास्ट इंग्लैंड के खिलाफ एंड किया था टेस्ट मैच में। और इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने टेस्ट मैच वनडे मैच स्टार्ट किया था और टेस्ट मैच लास्ट किया था 1987 में इन्होंने खेला था। और ये अंशुमन गायकवाड़ भारतीय क्रिकेट टीम के 2 बार हेड कोच भी रह चुके हैं। कब से कब तक? एक बार 1997 से 1999 तक, और फिर एक बार 2000 ईस्वी में ये हेड कोच इंडियन क्रिकेट टीम के रह चुके हैं। इनके हेड कोच रहने के दौरान ही बॉलर अनिल कुंबले, भारतीय क्रिकेट टीम के अनिल कुंबले जो बॉलर हैं, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। एक टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में 10 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड इनके नाम है, एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड इनके नाम है। इनके ही कोच के दौरान इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। तो इनको 2018 में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है। कि यह पुरस्कार कौन देती है? तो BCCI देती है। तो CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो लाला अमरनाथ थे। लाला अमरनाथ, उनको 1974 में यह पुरस्कार मिला था। इससे भी ध्यान रखिएगा। तो एक पॉइंट हम लोग देखा, तो एक पॉइंट को आप लोग नोट करते चलिएगा, ध्यान में रखते चलिएगा, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। तो मसूद पजेश्कियान ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। मसूद पजेश्कियान, इनके ही शपथ ग्रहण समारोह में हमास का प्रमुख जो था इस्लाम हनिया, वो आया हुआ था, और शपथ ग्रहण समारोह के बाद इसकी हत्या हो जाती है। और इसका जो हत्या का आरोप लगा है इजराइल देश पर लगा है। तो अब देखिए वहाँ गर्म, फिर से वहाँ का जो एरिया है, फिर से माहौल गर्म हो गया है, फिर से युद्ध छिड़ सकता है। तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1 अगस्त को हम लोग कौन कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 1 अगस्त को हम लोग मनाते हैं, फर्स्ट मनाते हैं, पहला नंबर पे है विश्व WWW डे, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाते हैं 1 अगस्त को। WW की खोज किसने की थी?
टिम बर्नस ली 1989 में इन्होंने इसकी खोज की थी। दूसरा है विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस भी मनाते हैं हम लोग 1 अगस्त को, वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे 1 अगस्त को मनाते हैं। और 1 अगस्त को मनाते हैं नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाते हैं 1 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तरंग शक्ति 2024 वायुसेना का राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय अभ्यास है यह। इसका आयोजन तमिलनाडु और राजस्थान में किया जा रहा है। इसमें भारत के साथ अन्य देशों के वायुसेना के सैनिक भी पार्टिसिपेट करेंगे। तरंग शक्ति अभ्यास। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल कहाँ खोला गया है? 3D प्रिंटेड स्कूल खोला गया है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खोला गया था? तो बेंगलुरु में खोला गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हुलुनगफर गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ है? तो यह है असम में। असम में यह स्थित है। असम में यह स्थित है। इससे यह अभी न्यूज में क्यों है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कुछ क्षेत्रों में तेल और गैस को खोज करने के लिए मंजूरी दे दी है। यानी कि अब खोज कर सकते हैं तेल और गैस की खोज। तेल और गैस की खोज करने के लिए इन्होंने मंजूरी दे दी है। किस मंत्रालय द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। जो गिब्बन जो है, ये जो सेंचुरी है, गिब्बन जो एक बंदर की प्रजाति का नाम है, तो इस बंदर की प्रजाति के नाम पर ये एकमात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हुलनगफर गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थोरियम न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी कि थोरियम आधारित थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट के स्थापना करने वाला पहला देश बन जाएगा चीन। चीन ने इसको प्रस्तावित किया है। अभी इसको स्थापित करने का इसने मन बना लिया है। तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? गोबी मरुस्थल में, जो चीन में स्थित है। चीन और मंगोलिया के क्षेत्र में जो स्थित है गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट, वहाँ स्थापित किया जाएगा। थोरियम का सिंबल क्या है? तो TH होता है। थोरियम का सिंबल TH होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 90 होता है। थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 होता है। इसका मेन अयस्क, मुख्य अयस्क क्या है? यानी कि मेन ओर क्या है? ORE, ओर क्या है? अयस्क क्या है जिससे कि थोरियम को प्राप्त किया जाता है? तो वो मोनाजाइट है। मोनाजाइट से थोरियम को प्राप्त किया जाता है और यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो थोरियम न्यूक्लियर प्लांट के लिए मैक्सिमम यूज होता है। यूरेनियम का यूज होता है। तो यूरेनियम जो है कम मात्रा में पाया जाता है और थोरियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए थोरियम का भी अब यूज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अचानक मार टाइगर रिजर्व। अचानक मार टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला में यह अचानक मार टाइगर रिजर्व है। यह मनियारी नदी के किनारे स्थित है। मनियारी नदी इस अचानक मार टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है, मनियारी नदी। और इस टाइगर रिजर्व में अभी अचानक से अप्रत्याशित तरीके से टाइगर की वृद्धि देखी गई है। टाइगर की वृद्धि अप्रत्याशित रूप से वृद्धि देखी गई है, इसलिए यह अभी न्यूज में है। बाघों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है केरल के वायनाड जिला में जो लैंडस्लाइड हुई है, भूस्खलन हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ नदी है एक चलियार नदी। चलियार नदी वायनाड और मल्लपुरम के बॉर्डर पर यह बहती है। दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इसी नदी पर जो भारी बारिश के कारण जल हुआ और यह पहाड़ी से निकलती है। इल्लम बलेरी पहाड़ी के पास है। तो यहाँ से चेलारी नदी में बहुत सारे पत्थर मट्टी लेकर वो बही और उसके साथ ही जो इसके आसपास के 4 गांव हैं, चूरमाला, अट्टामाला, नूलपूझा और मंडकई, इन 4 गांव को बुरी तरह से तबाही से प्रभावित किया है चलियार नदी में। और इनमें से मुंडकई गांव कहा जा रहा, न्यूज में आ रहा है कि मुंडकई गांव ये करीब सभी के सभी घर ढह गए, बर्बाद हो गए हैं। शायद ही कोई यहाँ जीवित बचा है। इनमें ज़्यादा प्रभावित मुंडकई गांव हुआ है। तो कौन सी नदी है? चलियार नदी का ध्यान रखना है हमें। लैंडस्लाइड हुआ है
केरल में ज़बरदस्त तरीके से। और इसी प्रकार से 2013 में जो केदारनाथ में आपदा हुई थी, जो भारी बारिश के कारण जो फ्लैश हुआ था, 2013 में हुई थी, यानी कि 11 साल पहले। तो उस समय कब हुआ था? तो भारी बारिश के कारण से चोराबाड़ी ग्लेशियर, ये ग्लेशियर था, तो इस ग्लेशियर के टूटने से लैंडस्लाइड हुआ था भारी बारिश के कारण। 250 किलोमीटर के करीब, 250 किलोमीटर तक इसकी तबाही गई थी। इसकी बारिश के कारण जो बारिश का पानी गया था, ग्लेशियर के टूटने से जो पानी गया था, उसके कारण से तबाही हुई थी। उस आसपास की सभी नदियों में, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी का रौद्र रूप धारण कर लिया था इन नदियों ने। उसके कारण से वहाँ ज़बरदस्त तबाही हुई थी। तो ग्लेशियर का नाम था चोराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने से तबाही हुई थी 2013 में केदारनाथ में। तो कनेक्टेड प्रश्न था लैंडस्लाइड से, इसलिए मैंने सोचा कनेक्टेड हो सकता है, प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न था। तो सेशन में कमेंट में बताइएगा आप लोग को कि किस तरह का, कितना इम्पोर्टेंट और सेशन कैसा रहा, क्या कमी है। क्या मिलते हैं फिर नए वीडियो में। और केबीसी 2024 12 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 12 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो रहा है, टीवी पर इसका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो केबीसी जो प्ले अलॉन्ग है, वहाँ से सोनी लिव प्ले अलॉन्ग से खेलकर भी हम हॉट सीट तक पहुँच सकते हैं। जो उनके पास IVR कॉल नहीं आया है, ट्रिपल F का कॉल नहीं आया है, तो केबी हॉट सीट से खेलकर भी वो वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर सकते हैं। हॉट सीट तक पहुँचने का प्रयास सोनी लिव केबीसी प्ले अलॉन्ग से खेलकर भी पहुँचने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।